हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर मैं सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग इस रविवार में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग आंख बंद करके सिर झुक के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके बाद आराधना के द्वारा हम जाएंगे। पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद प्रभु, सुंदर सा दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। 4 महीना आप हमारे साथ थे, 5वां महीना दूसरे रविवार में हमें लेके आने के लिए धन्यवाद। आपके सन्निधि में प्रभु इस संसार में रहने वाला 1000 दिन रह सकते हैं, लेकिन आपके सन्निधि में रहने वाला एक दिन बहुत महत्व है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। यह होने वाला हर एक गीत, हर एक संगीत को, गाना को स्वीकार कीजिए, उसको आशीष कीजिए प्रभु। उस गाने के द्वारा आपकी नाम महिमा हो प्रभु। हमारे साथ गाने वाले, इस गाने को सुनने वाले सभी लोग को चंगाई दीजिए, एक बड़ा सा अद्भुत कीजिए उनके जिंदगी में प्रभु। आपकी नाम महिमा प्रभु। इस आराधना और आने वाला हर एक कार्यक्रम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस आराधना को प्रारंभ करते ही हम पहला अपना गाना यीशु राजा आगे चलता है, हम सभी लोग ताली बजा के पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से यीशु मसीह को आराधना करेंगे।
हमारे जीवन के आसपास जो कुछ भी आने दीजिए, यीशु मसीह हमारे संग है। स्तुतियों के द्वारा, स्तुतियों के साथ, स्तुतियों को बोलते बोलते हमको जय मिलता है, हम विजय पाते हैं। ये तो अभी दूसरा गाना है, हालेलुया स्तुति गाए, हम सभी लोग मिलके गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, मिलके गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलिहारा, अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलिहारा, अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर सामने किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर सामने किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, मिलके गाएंगे। यीशु की स्तुति गाए हम गाने। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष मिलेगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष मिलेगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, बोलते रहिए। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया क्रूस पर हमारे लिए आप बलि दिए हैं, इसलिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हर दुख में, हर आंसुओं में तू हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु। जब हम लोग सोचे मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, इतना बड़ा खर्चा, इतना सारा कष्ट, तब तू हमारे लिए पिता था, तब तू मेरे लिए माँ थी। थैंक यू जीसस। यीशु हमारे संग रहने के लिए धन्यवाद यीशु, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
शिवा बाबा बा होरी खराब रोरी रात्रियां दरदी थलंदरिया ओरा वाले शिवरी शिवरी हम सभी लोगों को आप भर रहे हो इसलिए धन्यवाद यीशु हमारे अंदर आप बात कर रहे हो इसलिए धन्यवाद यीशु ओरा वशकर है ओरा रियांदरा रोरी रिवाले शिवा बाबा हम सभी के साथ अब हाथ थाम के हर एक दिन हर एक जीवन विशेष रीति से चला रहे हो इसलिए धन्यवाद यीशु ओरा वशकर है यीशु मसीह इस लॉकडाउन में हम आपको भूलना नहीं है फिर हम आपके पास आना है यीशु हमको चलाइए आपके पास लेके आइए ज्यादा से ज्यादा समय हम आपके साथ बिताना है यीशु हमें मदद कीजिए इस आराधन में आप रहे इसलिए धन्यवाद हर एक दिन चला के अद्भुत रीति से हमको देखे आने के लिए धन्यवाद यीशु आने वाले हर एक समय आपके हाथ में थामते हैं हाँ यीशु आप हमारे संग रहिए इस रोग से इस व्याधि से इस कष्टों से इस नष्टों से दुखों से हमको बचा के आपके पास सुरक्षिता में रखे हमको आप देख लीजिए यीशु हम सभी के जीवन छोटे बच्चे से बूढ़े उम्र तक सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं आप भी हमको आदि अंत्य होके अद्भुत रीति से चला के आपका नया जीवन हमको देख के हमारे संग रहिए आज हम हमारे साथ आप बात कीजिए इस वचनों से बात कीजिए हमारा आत्मिक हृदय आत्मिक आंख आज आप खुलिए यीशु आपको देखना है हमें हमको छू लीजिए यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं आमीन இந்த ஓய்வு நாளே உங்களை சந்திப்பில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வார்த்தைகளை கொண்டு வருகிறேன் इस रविवार में आप सभी लोगों को बहुत खुशी लग रहा है मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पर मैं स्वागत करता हूँ கர்த்தர் இந்த நாளை தந்திருக்கிற வசனத்துக்கு நேரம் நம்முடைய கவனங்களை திருப்புவோம் आज हम प्रभु दिया वचन के तरफ हम सभी लोग मुड़ेंगे சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க போகிறேன் भजन संगीत 42 अध्याय 11 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாயிருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा இங்க தாவீதுடைய காரியங்களை இந்த வசனம் முன்னால வாசிக்கும் பொழுது தாவீது அநேக காரியங்களை அவன் வேதனையோடு சொல்கிறது பார்க்கிறோம் देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद बहुत दुखी भर के बहुत सारा चीज यहाँ बताना चाहता है உன் தெய்வம் எங்கே என்று கேட்கிற ஜனங்கள் आपकी भगवान कहाँ है करके बताने वाले लोग हैं நிந்தையான வார்த்தைகளை கேட்டு எனக்கு கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று என்று சொல்லுகிறான் बहुत दुखी भर के मेरा आंखों से आने वाला आंसू ही मेरा पेट भर जाएगा करके बता रहा है நான் பண்டிகை ஆசரிக்கிற ஜனங்களோடு நான் ஆலயத்துக்கு ஒரு நாள் களிப்போடு துதியில் சத்தத்தோடு நான் போய் வந்தேனே मैं खुशी से मनाने वाला त्योहार के दिन में मेरे लोगों के साथ मैंने मंदिर को जाके आया था करके बता रहा है இந்த நாள் என் உள்ளம் கலங்கி போயிருக்கிறது इस दिन मेरा मन बहुत दुखी से भरा है कहता என் है ஆத்துமா வேதனையோடு இருக்கிறது मेरा आत्मा बहुत दुखी से भर गया है என் தேவனை என்னை மறந்தீரோ என்று வேதனைப்படுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் प्रभु क्या मुझे भूल गए हैं क्या करके बहुत दुखी से बता रहा है அவன் சொல்லுவார் என் ஆத்துமாவை நீ ஏன் கலங்குகிறாய் मेरा आत्मा तू क्यों बहुत दुखी से भरे हो ஏன் வேதனைப்படுகிறாய் क्यों दुखी से बहुत दिखाई देता என் हो முகத்திற்கு ரட்சிப்பு வருகிறது मेरे मुंह को बड़ा सा रक्षण आने वाला है என் தேவனாய் இருக்கிற என் ஆண்டவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் मेरा प्रभु उसको मैं फिर से दोबारा मैं उसकी आराधना करने वाला हूँ கர்த்தர் எனக்கு ரட்சிப்பை தருகிறார் प्रभु हमें रक्षण देता है அவன் பாடுகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சொல்லுகிறான் கர்த்தர் எனக்கு ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறார் कितना भी मुश्किल में कष्ट में रहने से भी वो कहता है मैं प्रभु को ही आराधना करूंगा
करूंगा, நான் கர்த்தரை இன்னும் துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं प्रभु के और एक दिन मैं ज्यादा से ज्यादा आराधना करता रहता हूँ। தாவீதுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது. दाविद के जिंदगी बहुत कठिन सा था। ஆனா வேதனையோடு இருக்கிற நேரத்தில் சொல்லுகிறான், சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறபடி நான் கர்த்தரை எக்காலத்தில் ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். वो इस तरह कहता है, मैं प्रभु के सदा मैं आराधना करता हूँ, उसकी धन्यवाद मेरे मुंह में है करके कहता है। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பாடுகள் வரும் பொழுது நம்ம துதிக்க மறந்து போகிறோம், வேதனைப்படுகிறோம். देखिए बहुत बार हमारे जिंदगी में हम प्रभु को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। அவன் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே தாவீது சொல்கிறான், என் முகத்துக்கு ரட்சிப்பு வரும், என் தேவனை நான் துதிப்பேன். वो कहता है उसके कष्ट के जिंदगी में अपने कहता है मेरे मुंह को रक्षण आने वाला है, मैं जरूर प्रभु को ही आराधना करूंगा। இது எபிரேய வாலிபர்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ ஒரு பாடுகள் வந்தது, பாடுகள் மத்தியிலே எரிகிற அக்கினி சூளையிலே தேவன் அவரை ரட்சித்தார். देखिए हेब्रे की युवक लोग, 3 युवक लोग शाद्राक मेशक आबेदनेगो, वो लोग आग में चल गए थे। उस आग में भी चलते चलते प्रभु को आराधना करना चलते थे। சகலுடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை பார்க்கும்படியாக ஆசையோடு ஓடி வருகிறான், என் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி. देखिए जकेस के जिंदगी में यीशु मसीह कैसे रहेगा, वो किस तरह का इंसान है, उसको देखने के लिए बहुत इच्छा से वो पेड़ के ऊपर था। சகோதரி வீட்டுக்கு என் ஆண்டவர் இயேசு போனார், அவனை பார்த்து சொன்னார், உந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லி. उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कैस को देखे थे, उसी दिन कह दिया मैं आपके घर आने वाला हूँ। वो आने के बाद उसके घर को रक्षण आ गया था। இந்த நாளில் பாடுகளும் உபத்திரவத்தின் மத்தியில் நம்ம கடந்து வந்திருந்தாலும் தேவன் நம்ம ரட்சித்திருக்கிறபடினாலே நம்ம ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தோடு காணப்படுகிறோம். கர்த்தரை இன்னும் துதிப்போம். देखिए आज दिन हम देख सकते हैं प्रभु हमें रक्षण किया है, पापों को मिटा दिया है, शापों को हटा दिया है। आज हम प्रभु के लिए जरूर खुशी को मनाएंगे। தாவீது சொல்கிறார், என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லுகிறார். दाविद कहता है मेरे मुंह को रक्षण आ गया है। முகத்திற்கு என்ன ரட்சிப்பு என்று சொல்லி நம்ம காரியங்களை யோசிக்க போகிறோம். अभी हम थोड़ा सोचेंगे मुंह को रक्षण आ गया मतलब क्या हो सकता है। நம்ம சரீரம் முழுவதும் நம்ம வஸ்திரங்களால மூடி மறைக்கிறோம். देखिए हमारा पूरा शरीर कपड़े से भरा रहता है, அந்த முகத்தை மாத்திரம் அப்படியே விட்டு விடுகிறோம். लेकिन सिर्फ मुंह को कपड़े के बिना ऐसे छोड़ देते हैं। அந்த முகத்துக்கு நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். கண்ணை வெளியே போகும்போது கண்ணாடியில பார்த்து நம்ம அலங்கரித்துக் கொள்கிறோம். देखिए हमारे मुंह को बहुत बार एक दिन 4 से 5 बार बाहर जाने के पहले एक बार वो कन्नाडी के सामने मिरर के सामने देखे जाते हैं। நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற अनेक பாடுகளும் உபத்திரங்களும் கலக்கங்களும் வேதனையின் மூலமாய் நம்முடைய முகங்கள் மாறுபடுகிறது. देखिए जैसे हमारा मन है, हमारा मन के वैसे हमारा मुंह दिखाई देता இந்த है। முகம் ஒரு மனுஷனுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது, அவருடைய உள்ளத்தின் காரியங்களை பிரதிபலிக்கிறாய் இருக்கிறது. देखिए एक मानव का मन का प्रतिफल देने वाला है, उसका मन देखना है तो उनका मुंह देखने से पता चलता है। உள்ளம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே முகம் வெளிப்படும். उनका मन जैसा है वैसे वहां उनका मुंह भी दिखाई देता है। பாருங்க, ஆதியாகம புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆபேல் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துகிறான், தேவன் அங்கீகரிக்கிறார். காயின் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துகிறான், அந்த காணிக்கை கர்த்தர் அங்கீகரிக்கவில்லை. देखिए उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 5वां वचन में इस तरह कहता है। देखिए यहाँ पर आबेल भी बलि देता है, प्रभु उस बलिदान को स्वीकार करता है। उसी जगह पर अपना भाई काइन भी बलि देता है, लेकिन प्रभु उस बलि को स्वीकार नहीं करता है। उस वचन को हम देख सकते हैं। அந்த வசனம் சொல்கிறது, காயினுடைய முகம் அவன் எரிச்சல் அடைந்து அவன் முகநாடி வேறுபட்டது என்று சொல்லி. देखिए वहां नीचे पढ़ सकते हैं, काइन का मुंह बहुत कठोर दिखा रहे देता, बहुत वो अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्से में था, दिखाई दे रहा था। காயினுடைய உள்ளத்தில் எரிச்சல் உண்டானது, அவன் முகநாடி மாறுபட்டது. देखिए काइन का मन में बहुत गुस्सा था और उसका मुंह उसका बदल रहा था। ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 31ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது யாக்கோபு தன் மாமனை விட்டு தன்னை லாபானை விட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தோடு பரிவாரத்தோடு அவன் வருகிற காரியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். देखिए उत्पत्ति पुस्तक 31 अध्याय 5वां वचन में देखते हैं कि वो लाबान वहां उस जगह पर छोड़ के अपने परिवार के साथ बाहर आ रहा था। அந்த 5ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது லாபானுடைய முகம் மாறுபட்டது என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான், தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்லுகிறான். देखिए वहां नीचे वचन पढ़ सकते हैं, लाबान वो अपनी पत्नी से कहता है उनका मुंह बदल गया है करके कहता है। யாக்கோபு தன்னுடைய மனைவிமார்களை பார்த்து சொல்லுகிறான்,
இதெல்லாம் நேற்று இருந்தது போல அல்ல, உன்னுடைய தகப்பனுடைய முகம் இன்றைக்கு வித்தியாசமா இருக்கிறது சொல்லுகிறார். देखिए याकूब कहता है कि कल जैसा था वैसा नहीं है, आज उनका मुंह बदल गया है करके कहता है. உன்னுடைய தகப்பனுடைய கை கால் வித்தியாசம் என்று சொல்லவில்லை, தகப்பனுடைய முகம் வித்தியாசமா இருக்கு என்று சொல்லுகிறார். वो कहता है आपका पापा का पैर और हाथ बदल गया, नहीं ऐसे नहीं किया है, लेकिन उसने कह दिया कि अपने पिता की मुंह बदल गया है करके कहता இந்த है. உள்ளத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் அப்படியே முகம் வெளிக்காட்டுகிறது. जैसे मन में है उनका मन में रहना चीज अपने मुंह में दिखाई देता है. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வெளியே வரும் பொழுது ட்ரெயின் விட்டு கூட்டம் கூட்டமாய் 50 ஜனங்க 100 ஜனங்க அப்படியே வெளியே வரும் பொழுது அங்க டிக்கெட் எக்ஸாம் பார்த்து கொண்டே இருப்பாங்க. देखिए जब रेलगाड़ी से यात्रियों लोग अपने सूटकेस लेके सामान लेके बाहर उतरते ही वहां टिकट कलेक्टर एंट्रेंस में वहां बैठा होता है, हर एक इंसान के मुंह देखता रहता है. ஜனங்கள் கூட்டமா இருந்தால் யாரோ ஒரு மணி காட்டி விரலை காட்டி அவனை வளைத்து வந்து டிக்கெட் எங்கே என்று கேட்கிறார். देखिए हजारों लोग स्टेशन से बाहर आने से भी वो टिकट कलेक्टर एक आदमी को उंगली दिखा के उसको बुला के आपका टिकट कहां पर है करके पूछता है. எனக்குள்ள ஒரு ஆச்சரியம், எப்படி அவன் டிக்கெட் வாங்கவில்லை, இது எப்படி கண்டுபிடித்தாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि उसने कैसे पहचान लिया कि ये आदमी इनका पास टिकट है नहीं है करके वो पहचान सकता है. அந்த எக்ஸாமினர் அந்த முகத்தை பார்த்த உடனே முகத்தினுடைய வேறுபாடுகளை கவனித்து அந்த பயப்படுகிற முகத்தை பார்த்த உடனே அவன் டிக்கெட் எடுக்கவில்லை என்று சொல்லி அவன் புரிந்து கொள்ளுகிறான். देखिए बहुत आसानी से जो टिकट नहीं लिया है उनका मुंह ही दिखाई देता है, बड़ा सा डर, वो वैसे ही वो पकड़ लेता है वो जो टिकट नहीं लिया है. அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற காரியங்களை முகம் அப்படியே காட்டி கொடுக்கிறது. जो जिसका मन जैसा है उनका मुंह दिखाई देता है. இங்க மத்தேயு 17 அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது देखिए मत्ती पुस्तक 17 अध्याय 1 वचन में पढ़ सकते हैं. இயேசு சாமி யாக்கோபு பேதுரு யோவானை எடுத்துக்கொண்டு மறுரூப மலைக்கு மேலே போகிறார். यीशु मसीह ने याकूब योहान और पतरस याकूब को तीनों को लेके यीशु मसीह पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे. அவருடைய முகம் மறுரூபமாகிறது, அவருடைய முகம் சூரியனை போல இருப்பதை பார்க்கிறார்கள். वहां के चेले लोग यीशु मसीह का मुंह देखने इतना प्रकाशित था देख चाहते थे. அவருடைய உடனே சொல்லுகிறார், பேதுரு சொல்லுகிறான், என் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார். पतरस कहता है प्रभु, मेरा प्रभु करके कहता है. மாமிசத்தோடு இந்த இயேசுவோடு நடந்தவர்கள் அவருடைய முகம் மாறுபட்ட மாத்திரத்திலே, மறுரூபாக மாத்திரத்திலே போதகரே ஐயர் என்று அழைத்தவர்கள் ஆண்டவர் என்று சொல்லும்படியாய் அவருடைய காரியங்களை மாற்றுகிறது அவருடைய முகத்தின் காரியங்கள். देखिए यीशु मसीह के साथ चलते समय उसको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन पर्वत के ऊपर वहां जाके अपने मुंह प्रकाशित देखते ही वो पतरस याकूब योहान तीनों लोग उनको यीशु मसीह वो भगवान है प्रभु करके बुला रहे हैं. நான் ரயில் பயணங்களில் ஒரு சில காரியங்களை கவனித்திருக்கிறேன். ஒரு தாயார் தன்னுடைய மகளை கொஞ்சுகிற அந்த அழகை கவனித்துக் கொண்டே வந்தேன். मैं जब रेल में प्रयाण करते समय मैं देख के आ रहा था, एक माँ अपने बेटे से बहुत खुशी से खेलने वाला चीज को मैं देख रहा था. அந்த குழந்தையை சொல்லுவார், என் தங்கமே, என் செல்வமே, மாணிக்கமே, மரகதமே என்று சொல்லி அப்படி தாயார் வர்ணிக்கிறதே என் காதுகள் கேட்டது. मैं सुनाई पड़ा कि मेरे बेटे, मेरा छोटू, इतना मोटू, ऐसे बहुत प्यारे बातों से अपने बच्चों से बोलते रहे. मैं उसकी माँ को मैं देख के आ रहा था. அந்த குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு அழகா இல்லை, கருப்பா இருக்கிறது. लेकिन जब उस बेटे को मैंने देखा था, वो बच्चा तो उतना सफेद नहीं था, काला था. அந்த தாயாருக்கு எப்படி அந்த குழந்தை அவ்வளவு செல்லமா கொஞ்சம் முடிகிறது. मैं जो सोच रहा था कि कैसे वो माँ अपने बेटे को इतना प्यार दिखा सकती है. அந்த குழந்தை அழகா இல்லாட்டாலும் தன் அழகை போல கொஞ்சுகிற ஒரு காரியத்தை அந்த முகத்துல பார்க்கிறோம். देखिए वो सुंदर, वो बालक, वो बच्चा सुंदर नहीं होने से भी इतना प्यारे बातों से अपने वर्णन कर रही थी. உலகத்துல அந்த குழந்தை நேசிக்காத ஒருவருமே இல்லை. देखिए वो बच्चे को प्यार नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे कोई भी इंसान नहीं हो सकता है. காரணம் என்ன? कारण क्या हो सकता है? முகத்தை பார்த்த இடத்துல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகிறது. குழந்தை எல்லாரும் நேசிக்கிறார்கள், கொஞ்சுகிறாங்க. कोई भी इंसान किसी का बच्चा देखने से भी बहुत प्यार आ जाता है. அந்த குழந்தைய உள்ளத்துல கள்ள கவனம் இல்லாத உள்ளமா இருக்கிறது. क्योंकि उस बच्चे के अंदर किसी तरह का या गुस्सा या किसी तरह का हानिकारक कुछ नहीं हो सकता है. பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்று சொல்லுவாங்க. बड़े लोग कहते हैं बच्चों और भगवान एक ही हो सकता है. பாருங்க, சாதாரணமா அந்த வருட ஆரம்பத்துல நம்ம கேலண்டர் சபையில கேலண்டர் இஷ்யூ பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தை படங்கள் இருக்கிற கேலண்டர் மட்டும் சீக்கிரமா வியாபாரம் ஆகிவிடும். देखिए साल पहले दिन या पहला महीना में जब कैलेंडर प्रिंट करते बेचते हैं या देते हैं,
वो दुकान में रहने वाला बच्चों की फोटो या बच्चों की कैलेंडर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है सेल होके। ஏன்னா இந்த உள்ளத்துல இந்த பிள்ளைகளுடைய குழந்தைகளுடைய உள்ளத்துல கள்ளங்கபடம் இல்லாத இருக்கிறபடினால இந்த முகத்துல அவ்வளவு சந்தோஷம் உண்டாகுது பார்த்த மாத்திரத்துல। देखिए हम वहां देख सकते हैं बच्चों को देखते ही किसी तरह का गुस्सा या किसी तरह का हानिकार हम नहीं देख सकते हैं। இந்த நாளிலே நாம் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்। यहाँ हम एक चीज हम देख सकते हैं। இயேசுப்பா சொன்னார் லூக்கா 18:17 வாசிக்கும் பொழுது ஒருவன் சிறுபிள்ளையை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பரலோகம் போக முடியாது। देखिए लूका पुस्तक 18 अध्याय 7वां वचन कहता है एक आदमी के मन बच्चों के जैसे नहीं बना तो वो परलोक राज्य कभी नहीं जा सकता। நம்முடைய உள்ளம்தான் நம்முடைய முகத்திலே பிரதிபலிக்கிறது। देखिए हमारा मन ही हमारा मुंह से प्रतिफल दिखा सकता है। 2 ராஜாக்கள் புத்தகம் 5:14 ஒரு சம்பவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்। देखिए 2 राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं। நாகமான் குஷ்டரோகி வருகிறார்। नागमान एक कुष्ठ रोगी आता है। யாரு தன்னுடைய விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசி ஓடி வருகிறார்। कैसे भी कुष्ठ रोग से चंगाई पाना है करके वो राजा के पास जाता है। குஷ்டரோகி முகம் என்று சொன்னா அவருடைய முக கண்கள் சிவந்திருக்கும், காதுகள் மடங்கி இருக்கும், உதடுகள் ஒரு மாதிரி விகாரமாய் இருக்கும்। देखिए कुष्ठ रोगी का मतलब उसका आंख बहुत लाल दिखाई पड़ता है, अपने मुंह अपने हाथ और पैर सभी सीधा एक इंसान के जैसे नहीं होता है। அவர் தீர்க்கதரிசியுடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தான், ஸ்நானம் பண்ணினான், அவன் முகம் சிறுபிள்ளையை போல தோள்கள் சிறுபை போல மாறியது என்று நாம் வசனத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும்। हम वचन में पढ़ते ही हमें समझ में आता है कि वो जैसे प्रवादी बोला वैसे उसने जाके उस कुआं में नदी में नहा दिया। नहाने के बाद उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ एक छोटे बच्चों के शरीर के जैसे बन गया था। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சாயல் நமக்கு உண்டாகணும்னா உள்ளங்களை பரிசுத்தம் உண்டாக வேண்டும்। देखिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे गुण आना है तो हमारा दिन में हमारा मन में एक परिशुद्ध होना चाहिए। மோசே தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் 40 நாள் காத்திருந்தான், அவனுடைய முகங்கள் அப்படியே மாறினது। देखिए मोशे बड़ा सा पर्वत में जाके प्रभु से प्रार्थना करने में बैठ गया था, उसके बाद उसके मुंह अपने शरीर पूरा प्रकाशित हो गया था। தாவீது சொல்றார், ஆண்டவரே என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பு வந்தது। दाविद कहता है प्रभु मेरा मुंह को रक्षण आ गया है, இன்னும் ஆண்டவரை நான் துதிப்பேன், मैं और ज्यादा से ज्यादा प्रभु को आराधना करता हूँ। இந்த நாகமுடைய முகத்திற்கு ரட்சிப்பு வந்தது, அவன் ராஜகம்பீரமா நடந்து போகிறான்। ये नाहमान कुष्ठ रोग को एक बड़ा सा चंगाई मिल गया और अपने शरीर में प्रकाशित हो गया और खुशी से जा रहा है। நம்முடைய முகத்தை கூட ராஜகம்பீரமாய் வெளிச்சமாய் மாற்றும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார்। देखिए हमें भी यीशु मसीह एक प्रकाशित लेके आना चाहता है। சங்கீதம் 132:14 இப்படியாக சொல்லுகிறது। देखिए भजन संगीत 132 2 वचन कहता है, அவரை நோக்கி பார்த்து உங்களை பிரகாசம் அடையும் என்று சொல்லுகிறது। जो लोग यीशु मसीह को देखता है वो कभी नहीं हार सकता है। நம்முடைய முகத்துக்கு ரட்சிப்பு தரும்படியாக முகத்தை பிரகாசமாக்கும்படியாக இயேசு ராஜா கல்வாரி சிலுவையிலே பாடுகள் அனுபவித்தார்। देखिए यीशु मसीह हमें प्रकाशित करने के लिए, लोगों को प्रकाश देने के लिए, रोशनी देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूज पर प्राण दे दिए हैं। ஏசாயா 53:2 இப்படியாக வாசிக்கிறோம்। देखिए ऐशाया पुस्तक 53 अध्याय 2 वचन में पढ़ सकते हैं। அவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அழகா இல்லை, சௌந்தரியமயம் இல்லை, அவரை பார்க்கும் பொழுது அவரை பார்க்க விரும்பத்தக்க ரூபம் அவரிடத்தில் இல்லாதிருந்தது என்று சொல்லுகிறோம்। देखिए उनको उनमें देखने से सौंदर्य नहीं था, देखने के लिए नहीं दिखारा देता, उतना अच्छा नहीं था करके वचन लिखा गया। அவர் அசட்டை பண்ணவராய், மனுஷன புறக்கணிக்கப்பட்டவராய், துக்கம் நிறைந்தவராய், பாடு அனுபவத்திலுமாய் இருந்தார்। उनको निराकार किए थे और उनको देखभाल नहीं किए थे, उनको ठीक से कुछ भी किसी तरह का खाना पीना कुछ भी नहीं दिए थे। நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம், அவரை அசட்டை பண்ணினோம், அவளை எண்ணாமல் போனோம்। उनको स्वीकार नहीं किए, उनको मुंह नहीं देखे थे, उनको अलक्ष्य कर दिए थे। தேவனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த கர்த்தர் நம்முடைய முகத்தை மாற்றுவார்। देखिए जब हम यीशु मसीह को देखेंगे जरूर यीशु मसीह हमें बदल देता है। நம்முடைய முகங்களை மாற்றும்படியாக கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய முகத்தை சிதைக்கும்படியாய், உடைக்கும்படியாய், நொறுக்கும்படியாய் தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார்। देखिए यीशु मसीह हमें प्रकाश देने के लिए, हमें लोगों को रोशनी देने के लिए यीशु मसीह अपने आप बलिदान होके क्रूज पर अपने लिए हमारे लिए जान दे दिए हैं। இந்த லூக்கா 24:17 ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும்। देखिए लूका पुस्तक 24 अध्याय 17 वचन में पढ़ सकते हैं। எருசலேமிலிருந்து எம்மாவூருக்கு 8 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து போகிற 2 சீஷர்களை பார்க்கிறோம்। 2 चेलों को हम देख सकते हैं। यम्माऊर से
यरूशलेम से यम्मा और वो गांव तक 2 चेले लोग पैदल जा रहे थे। அவர் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. उनको आंख ठीक तरह से दिखाई नहीं रहा था। இயேசு அவர்களை பார்த்து, यीशु मसीह उन चेलों को देखे, துக்க முகமுள்ளவர்களாய் நடந்து போகிறது என்ன? आप क्यों बहुत दुखी भर के चल रहे हैं, क्या कारण है? தாவீது சொல்லுகிற முகத்துக்கு ரட்சிப்பை தந்தவரை நான் துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். यह दावीद कहता है मेरे मुंह को रक्षण दिया गया प्रभु को मैं आराधना करता हूँ कहता है। இங்கே சீஷர்கள் எப்படி போகிறாங்க? துக்க முகத்தோடு போகிறாங்க. முகங்கள் துக்கம் நிறைந்து காணப்பட்டது. यहाँ के चेले बहुत दुखी भर के, उनका मुंह ऐसे दिखा रहे थे, दुखी भर के पैदल जा रहे थे। ये முகங்கள் துக்கமாய் மாற காரணம் என்ன? उनका मुंह बहुत दुखी से भरा हुआ चेहरा कैसे दिखाई पड़ रहा था? இயேசுவை நாங்க நம்பி இருந்தோமே, अरे मैं यीशु मसीह के ऊपर इतना भरोसा रखा था, ரட்சிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தோமே, हमें रक्षण करने वाला करके हम देखभाल कर रहे थे, அவரோடு சந்தோஷமா ஊழியம் செய்தோமே, हम उनके साथ खुशी भर के सेवा कर रहे थे, அற்புத அடையாளங்களை எங்கள் கண்கள் கண்டது, हमारे आंखों से अद्भुत आदिश्य हम देख रहे थे, எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம், कितना खुशी से थे। அவரையும் சிலுவையில் அறைந்து लेकिन उनको ही क्रूस पर डाल दिए हैं ना। ஸ்திரீகள் போய் கல்லறையில பார்த்துட்டு சரீரம் இல்லை என்று வந்து சொல்லுகிறார்களே, उनके स्त्री लोग जाके वहां पर यीशु मसीह नहीं है करके बहुत दुखी से कह रहे हैं ना। எருசலேமில் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் குறித்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். यरूशलेम में जो कुछ हुआ सभी चीजों के बारे में वो लोग बातें करते पैदल जा रहे இந்த हैं। காரிய சமயத்து 3 நாளிலே உங்களுக்கு தெரியாத இயேசுவிடம் சொல்லுகிறார்கள். ये सारा चीज इतना घटना हुआ है आपको मालूम नहीं है क्या करके यीशु मसीह को ही ये चेले लोग बता रहे हैं। இயேசு அவரோடு கூட போகிறார். उनके साथ यीशु मसीह भी मिलकर पैदल जा रहे हैं। வீட்டுக்குள்ள போகிறார். वो रहने वाला घर के अंदर यीशु मसीह भी आ गए थे। அப்பத்தை பிட்டு கண்களை திறக்கிறார். वो तब रोटी को काट के लोग उस चेहरे को देख के उनका आंख खोल दिए थे। துக்க முகம் மாறி திரும்ப சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு எருசலேமுக்கு திரும்பி வருகிறார். उनको दुखी का मुंह बदल के खुशी से यरूशलेम को वापस आ रहे हैं। 1 சாமுவேல் 12 வசனத்தில் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். 1 शामुएल पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन में पढ़ सकते हैं। அன்னாள் பிள்ளை இல்லாதபடி ஆலயத்துக்கு வருஷம் போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பிக்கிறார். अन्नाल हर साल बच्चों के बिना वो यरूशलेम के मंदिर में जाके रो रो के प्रार्थना कर रही அந்த थी। ஆசாரியரை பார்த்து சொல்லுகிறார், तब वहां पंडित रह के कहता है, என் ஆண்டவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டார். मेरा विज्ञापन प्रभु ने सुन लिया है। ஆசாரியருடைய வார்த்தை அவருடைய ஆறுதல் படுத்தினது அவளை. वहां मंदिर का एक पुजारी का प्रार्थना प्रभु सुन लिया था। 12வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் துக்க முகமாய் இல்லை என்று சொல்லி. वह 18 वचन कहता है वो दुखी मुंह से नहीं है करके। அவர் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார். तब उसी जगह पर वो प्रभु को महिमा की। நான் எஸ்தர் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது एस्तर की पुस्तक हम पढ़ सकते हैं। 3ஆம் அதிகாரம் 4 வசனத்துல 3 अध्याय 14 वचन में யூதா தேசம் எங்கும் ஒரே மகா துக்கமாய் இருந்தது. यूदा देश पूरा दुखी से भरा था। என்ன காரியம் என்ன? कारण क्या हो सकता है? யூத குலம் அழிக்க வேண்டும் என்று சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. वो युद्ध के सभी लोग मार डालना है करके एक न्याय आ गया था। அந்த ஜனங்கள் அழுதார்கள், உபவாசித்தார்கள், ஜெபம் பண்ணினார்கள், துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறினது. वो पूरे युद्ध के लोग उपवास रह के प्रभु से प्रार्थना किए, वो प्रार्थना से प्रभु उनको उत्तर दे दिया है। நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி துக்கங்கள், வேதனைகள், பாடுகள் வரும் பொழுது முகங்கள் துக்கமாய் இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? देखिए अगर हमारे जिंदगी में कष्ट नष्ट दुखी किसी तरह का हो सकता है, हमारा मुंह ऐसे दिखाई देने से हम आगे क्या कर सकते हैं? இந்த நாட்கள சூழ்நிலை அப்படித்தான் இருக்கிறது. आजकल इस परिस्थिति ऐसे ही है। முகங்கள சந்தோஷம் இல்ல. किसी का मुंह में खुशी नहीं देख पाते हैं। முகத்தை ரட்சிக்கிறேன் தேவனுக்கு இன்னும் நான் துதிப்பேன் தாவீது சொல்லுகிறார். दावीद कहता है मुझे मेरे मुंह को रक्षण दिया, प्रभु को मैं और आराधना करूंगा कर இந்த दिया। நாட்களில் கர்த்தரை இன்னும் நாம் துதிக்க போகிறோம். आज हम प्रभु को और आराधना करेंगे। சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் கவலை இல்லை. आसपास हमारा जिंदगी कैसे भी हो सकता है, நம்முடைய முகங்களை பிரகாசிக்கப்படுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். आज आपके मुंह को प्रकाश करने वाला प्रभु आपके साथ ही நம்முடைய है। துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறும். आपकी दुखी खुशी से भरा हो, கவலைகளை களிப்பாய் மாற்றுகிற கர்த்தர் நம்மோடு கூட உண்டு. आपका चिंता को खुशी से बदलने वाला यीशु मसीह आपके साथ ही है। நெகேமியா ராஜாவுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். नहम्या राजा के लिए उनको मदद कर रहा ராஜா था। சொல்லுகிறார், முகம் துக்கமா இருக்கு, என்ன காரணம் என்ன? राजा नहम्या से पूछता है आपका मुंह बहुत दुखी से है क्यों करके पूछता है। நோவினால் வந்த துக்கம் அல்ல இது. वो बहुत किसी तरह का दुखी नहीं है, தன் वो பாரங்களை ராஜாவிடம் சொல்லுகிறார். अपने मन में रहने वाला दुखी को राजा के पास कहता है। எருசலேமுடைய பட்டணத்தின் அலங்கம் இடிந்து கிடக்கிறது. यरूशलेम की महल
महल की सब कुछ गिर गया है करके कहता है। ஜனங்கள் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறாங்க. मेरे लोग बहुत गुलाम हैं। நெகமியா உபவாசித்து அழுது ஜெபித்தான். नेहम्या उपवास रखे प्रभु से प्रार्थना करता துக்க है। முகங்கள் மாறினது. उनका दुखी का मुंह बदल गया था। தாவீது காடுகள் அலைந்து கொண்டிருந்தான். दावीद जंगल पर भाग रहा था। அவன் சொல்லுகிறான், கர்த்தரை எக்காலத்து ஸ்தோத்திரிப்பேன், துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். वो अपने मुंह खोलते कहता है उनका प्रभु की धन्यवाद कभी से मेरे मुंह में है, मैं उसको सदा मैं उसको ही आराधना करूंगा करके कहता है। என் உள்ளத்தில் இருக்கிற பாரங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி मेरा मन में रहने वाले सभी दुखों को बदल என் के முகத்திற்கு ரட்சிப்பை தருகிற தேவன். मेरा मुंह को रक्षण देने वाला प्रभु, நான் இன்னும் துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன். मैं और प्रभु को आराधना करूंगा आराधना करूंगा आराधना ही தேவனுடைய करूंगा। பிள்ளைகளே, प्रभु के बच्चे लोग நாம் எந்த சூழலில் இருந்தாலும் हम कैसे भी हो सकते हैं। உள்ளத்துல துக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தால் अगर आपके मन में दुखी से भरा हो அந்த तो துக்கங்களை மாற்றி आप हमारे दुखी को बदल அந்த के முகங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுகிற आपके தேவன் मुंह को प्रकाश करने वाला प्रभु நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில் हमारे लिए क्रूस पर நம்முடைய பாடுகளை துக்கங்களை சுமந்து கொண்டார். हमारा कष्ट नष्ट को हटा के சிலுவை நோக்கி பார்ப்போம். आज हम के क्रूस को देखेंगे, இயேசு ராஜாவை நோக்கி यीशु பார்ப்போம். मसीह को ही देखेंगे। எருசலேமிலிருந்து துக்க முகத்தோடு போன சீஷருடைய வேதனை கர்த்தர் மாற்றினவர். यरूशलेम में जाते हुए वो चेले के दुखी मुंह को बदल हुआ यीशु मसीह। துக்க முகத்தோடு இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் आप சரி, दुखी से भरा हुआ कोई भी हो सकता காலையில है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், आज सुबह प्रभु आपको देख के कह रहे எம்மா हैं, ஒரு சீஷரின் துக்கத்தை மாற்றி மகிழ்ச்சி ஆக்கின கர்த்தர் यम्मा और के गांव के शिष्य चेले के दुखी को बदल हुआ यीशु मसीह कहता உங்களோடு है கூட வருகிறார். आज आपके साथ ही आने वाले வசனத்தின் हैं। மூலமா கண்கள் திறக்கப்படும். इस वचन के द्वारा आपकी आंख खोलने दो, துக்கங்களை சந்தோஷமாய் आपके மாற்றுவார். दुखी को खुशी से भरा दो। தேவனுடைய சமூகத்துல காத்திருப்போம். प्रभु के सन्निधि पर इंतजार करें, உபவாசத்தோடு ஜெபத்தோடு இருப்போம். उपवास से प्रार्थना से रहिए। தாவீதை போல இன்னும் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டே இருப்போம். दावीद के जैसे और प्रभु से को और से ज्यादा आराधना நம்முடைய करें। முகங்களை கர்த்தர் பிரகாசிக்க जरूर आपको मुख को भी प्रभु प्रकाशित करने वाला है। இந்த வசனத்தின்படி உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராங்க. प्रभु आज वचन से आपको आशीष करे। கண்களை மூடி ஜெபிக்க इस போகிறோம். समय पर आंख खोल कर आंख बंद करके सिर झुक के प्रार्थना அன்பு करें। தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु धन्यवाद प्रभु। தாவீதுடைய வேதனையில நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. दावीद के सभी कष्ट न हम जानते हैं அவன் प्रभु। ஆத்மாவோடு சொல்லுகிறான், उनकी आत्मा से என் कहता है, ஆத்மாவை ஏன் கலங்குகிறாய்? मेरे आत्मा क्यों दुखी से भरे ஏன் हो, தியங்குகிறாய்? क्यों चिंता में डूबे हो। என் என்னுடைய முகத்தை ரட்சிக்கிற தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். मेरे मुंह को रक्षण करने वाला प्रभु मेरे நான் साथ அவரை है। இன்னும் நான் துதிப்பேன். मैं और ज्यादा उसको आराधना करने वाला கர்த்தரை हूँ। காலத்தில் ஸ்தோத்திரிப்பேன். मैं प्रभु को सदा धन्यवाद அவர் करता துதி हूँ। எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். उसका स्तुति कभी भी मेरे मुंह में रहता சூழலை है। கண்டு சொந்து आपके போகாதீங்க. परिस्थिति को देखे भूलिए मत। முகங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுற आपके கர்த்தரை मुंह को வணங்குகிறேன். प्रकाशित करने वाला प्रभु आपके साथ ही है। கர்த்தரை பிரகாசிக்க பண்ணுகிறேன். प्रभु हर एक बच्चे को प्रकाशित कीजिए प्रभु। வசனத்தின்படி எங்களை தேற்றுகிறேன். इस वचन के द्वारा हमें आशीष कीजिए नंदी प्रभु। आंडवर। आपको धन्यवाद प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। கர்த்தர் ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।